हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है, जेएसएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया है और उम्मीद है कि मई तक एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और जहां तक हमें पता है कि 2024 में इलेक्शन है, तो हो सकता है कि सारे एग्ज़ाम्स अपने समय पर हो जाएँ। और हमें ये चीज़ भी पता है कि झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें झारखंड का सिलेबस एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आज से हमारा प्रयास ये रहेगा कि डेली कम से कम झारखंड से रिलेटेड एक सेट आप लोग को दिया जाए, जिससे हम सभी का एग्ज़ाम्स में मदद हो सके। तो चलिए आज का पहला सेट की शुरुआत करते हैं। झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2017, ये सेट नंबर 1 है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो अभी जो 2019 में हेमंत सोरेन बने हैं, कौन हेमंत सोरेन बने हैं, ये 11वें नंबर पे बने हैं सीएम। लेकिन अभी तक यहाँ पूछा गया है क्या कि कितने लोग बने हैं। तो कितने लोगों की बात करें तो पहले कौन बने थे हमारे मुख्यमंत्री? पहले बनते हमारे बाबूलाल मरांडी बनते हैं। फिर अर्जुन मुंडा बनते हैं। उसके बाद बनते हैं हमारे शिबू सोरेन। उसके बाद बनते हैं हमारे कौन, मधु कोड़ा। फिर रघुवर दास और हेमंत सोरेन। चूँकि हेमंत सोरेन तो 11वें नंबर के सीएम बने, लेकिन बाबूलाल मरांडी एक बार बनते हैं। अर्जुन मुंडा ने 3 बार सीएम के पद को संभाला है। शिबू सोरेन ने भी 3 बार पद को संभाला है। मधु कोड़ा ने भी 1 बार सीएम के पद को संभाला और रघुवर दास ने भी 1 बार, और हेमंत सोरेन ने ये दूसरी बार सीएम के पद को संभाला। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने लोगों ने संभाला, तो ये कौन से हो जाएंगे? छठा नंबर, 6 लोग हो जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 6, कि 6 लोगों ने अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। और ये छठे नंबर के अभी कौन चल रहे हैं? हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो पहली बात तो राष्ट्रपति शासन होता क्या है और ये क्यों लागू होता है, हमें ये जानने की पहले ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 356 और 350 राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत है कि अगर कोई भी राज्य है जो कि अगर संविधान के अनुसार काम नहीं हो पा रहा राज्य में, तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा। या फिर किसी राज्य में वहाँ पे कोई भी दल पूर्ण बहुमत ना पा सकता हो, या फिर गठबंधन के बाद भी सरकार ठीक से नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के यहाँ पे उनको रिपोर्ट देता है कि हमारे यहाँ संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है, या फिर यहाँ पे कोई भी पूर्ण बहुमत कोई भी दल प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इससे रिलेटेड वो राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देते हैं। राष्ट्रपति किससे? पीएम से, प्रधानमंत्री से विचार विमर्श करते हैं और फिर उसे भेज देते हैं सदन में। दोनों सदनों में भेजा जाता है और ये दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य होता है। किसमें? दोनों सदन में 2 महीने के अंदर पारित होना अनिवार्य है। पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है और ये 6 महीने तक लागू रहता है। ठीक है, चलिए ये तो हमें पता चल गया कि राष्ट्रपति शासन कैसे क्यों लागू होता है। अब देखते हैं कि झारखंड में कब कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा कि क्योंकि पूछा क्या गया है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो 3 बार लागू किया, इसलिए आंसर क्या हो जाए इसका? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 2009 में। और ये कब से कब तक था, 9 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009। हालांकि आप लोग को डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन डेट आप लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम कौन थे हमारे सीएम, सॉरी तब 2009 में पहला था, इस टाइम सीएम कौन थे, शिबू सोरेन थे। और राज्यपाल कौन थे, सैयद रिप्ते जी। राज्यपाल कौन थे 2009 में, सैयद सिबते। ठीक, चलिए पता चल गया हमें कि झारखंड पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था, 2009 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। उस टाइम सीएम थे हमारे शिबू सोरेन और राज्यपाल थे सैयद सिबते जी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। तो जैसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के पद पर कितने लोगों ने सेवा की है, ना कि कितने बार, यानी कि कौन से नंबर के। तो वैसे इसमें भी पूछा गया कि कितने लोगों ने सेवा दी है राज्यपाल के रूप में। तो पहले राज्यपाल हमारे कौन थे, आप लोग को पता ही होगा कि प्रभात कुमार हमारे पहले राज्यपाल थे। उसके बाद बनते हमारे विनोद चंद्र, फिर एम रामा, ये हमारे तीसरे नंबर के राज्यपाल बनते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे वेद प्रकाश, उसके बाद बनते हैं सैयद सिबते जी। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि सैयद सिबते जी के टाइम ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब, 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद और कौन कौन लोग राष्ट्रपति पर बैठे हैं। सैयद रिप्ते जी के बाद बैठे के शंकर नारायणन। नेक्स्ट बनते MOH फारूक। उसके बाद बनते हैं हमारे सैयद अहमद। उसके बाद कौन बनती है, द्रौपदी मुर्मू, जो अभी हमारी राष्ट्रपति है। और उसके बाद अभी कौन है प्रेजेंट में, रमेश बैस। तो ये हमारे जो रमेश बैस है अभी हमारे प्रेजेंट के, ये हमारे कौन से 10वें नंबर के राज्यपाल है। तो अभी तक कितने लोग बने, जितने भी लोग राज्यपाल के पद पे बैठे हैं ये एक ही बार बैठे हैं, ना कि अभी तक 2 बार किसी ने भी राज्यपाल के पद को 2 बार संभाला है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो ये अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें 10 का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 10 खुद से लिख देंगे। इसको सुधारते 9 के जगह आप 10 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि कितने नंबर, वे तो 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। 15 नवंबर कब, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। और 26वें राज्य की बात करें तो ये कौन है, हम लोग का छत्तीसगढ़। और ये किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ था और 26वें राज्य के रूप में बना था। 27वें राज्य की अगर बात किया जाए तो 27वां राज्य हम लोग कौन सा है, उत्तराखंड है। और ये किससे अलग हुआ था, यूपी से। और 29वां राज्य तो आप लोग सबको पता ही है, कौन सा, तेलंगाना। उनतीसवां राज्य कौन सा है, तेलंगाना। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग।
15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड के कहाँ क्वेश्चन था, निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन भी है। तो किसका जन्मदिन है इस दिन? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा की बात करें, बिरसा मुंडा हो जाएगा इसका आंसर। तो बिरसा मुंडा हमारे मुंडा उलगुलान विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह भी कह सकते हैं, इसके नेतृत्व किया थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। इन्होंने आदिवासियों के हित के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं। इनको तो हम लोग सबको जानते ही हैं। और इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1895 में। इनका स्वरूप क्या था? सुधारवादी था, राजनीतिक था, आर्थिक था, धार्मिक था। जो लोग ईसाई धर्म में बदल चुके हैं, मतलब अपना धर्मांतरण करवा लिए, उनको ये ईसाई वापस से अपने मुंडा जनजाति में ला रहे थे। ये सारी चीज़ें किया है किसने? बिरसा मुंडा ने। अगर सैयद रिफ्ते जी की बात करें, सैयद सिब्ते रज्जी की बात करें, तो ये हमारे 5वें नंबर के राज्यपाल है और इनके टाइम ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। द्रौपदी मुर्मू को भी कौन नहीं जानता। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी, 9वें नंबर की राज्यपाल थी, जो कि अभी राष्ट्रपति बन चुकी है। 2022 में इन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला है 2022 से द्रौपदी मुर्मू ने। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के राजभवन आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये थे सदालो ब्लेयरडर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सदालो ब्लेयरडर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। मतलब झारक्राफ्ट के द्वारा 4 रेशम पार्कों की स्थापना की जा रही। पहली बात तो झार पार्क है क्या, हमें ये जानना है। तो चलिए झारक्राफ्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो झारक्राफ्ट का फॉर्मूला है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? झारक्राफ्ट 2006 में। तो इसके तहत अभी 4 जगह रेशम पार्कों की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ कहाँ की जा रही है? पहला की जा रही है रांची में की जा रही है, दूसरी गिरिडीह में, तीसरी देवघर के जसीडीह में और चौथी खरसावा में। कहाँ? चौथा कहाँ? खरसावा में। ठीक, तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या है, कहाँ कहाँ मैंने बताया था, फिर से हम लोग देख लेते हैं। 4 जगह की जा रही है, रांची में, गिरिडीह में, जसीडीह जो कि कहाँ है? देवघर में, और फिर चौथा है खरसावा में। तो ऑप्शन में देखिए कि सिमडेगा, दुमका, चाईबासा, गिरिडीह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह, क्योंकि इसमें ना ही रांची है, ना गिरिडीह है, ना जसीडीह है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला कहाँ है? घाटशिला तो पहली बात हमारा कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में है। घाटशिला तांबा जो है वो भारत की पहली तांबा उद्योग है, घाटशिला वाली। ठीक है, और ये कब बनी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी पूर्वी सिंहभूम में, और ये भारत की पहली तांबा उद्योग है। ठीक, अगर फिर उसके बाद देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग। तो एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? हमारा मुरी में। कौन है? हिंडाल्को है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1938 में। ठीक,
चलिए और सीमेंट और लोहा उद्योग के बारे में भी जानते हैं। सीमेंट उद्योग, सीमेंट के लिए सीमेंट यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट के लिए कौन सा एरिया फेमस है? पलामू। तो पलामू का ही एक है जपला सीमेंट फैक्ट्री, पलामू में है ये। यहाँ झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1921 में। और एक बचा लोहा उद्योग। लोहा उद्योग 1964 में बना, बोकारो वाला, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट 1964 में बना है और ये रूस के सहयोग से बना है। तो हम लोग इसमें जितने भी ऑप्शन है सबको देख लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कॉपर उद्योग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कॉपर उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट की खाने पहले देख लेते हैं हम लोग। गुमला में बॉक्साइट की 18 खाने और लोहरदगा में 9 खाने। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लोहरदगा में होता है। तो इसलिए यहाँ पूछा गया है कि बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहरदगा। अगर पूछता है कि लोहरदगा मतलब बॉक्साइट की ज़्यादा खाने कहाँ है, तो फिर उसका आंसर हो जाता गुमला, क्योंकि वहाँ 18 खाने और लोहरदगा में 9 खाने हैं, लेकिन ज़्यादा उत्पादन लोहरदगा से होता है। इसमें और जितने भी ऑप्शन हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। तो क्या क्या है? सिंहभूम। तो सिंहभूम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लौ, अयस्क, मैग्नीज मतलब धात्विक खनिज के लिए सिंहभूम प्रसिद्ध है। कोडरमा को तो अभ्रक की राजधानी बोला जाता है। घाटशिला का अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, इसमें जितने भी ऑप्शन है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि पहले अगर ये क्वेश्चन आता तो इसका आंसर हम लोग जायद मारते, लेकिन अब जायद की भी खेती की जाती। जैसे झारखंड में खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सारी चीज़ों की भी खेती की जाती है, और ये किस में आता है? जायद फसल में आता है। इसलिए इसका आंसर अभी के लिए हो जाएगा, मतलब अब हो जाएगा इसका आंसर ये गर्म। ठीक, नहीं की जाती इस मौसम में फसल। रबी, खरीफ और जायद में की जाती है। खरीफ में हम लोग का धान वगैरह आ जाता है, रबी में गेहूं आ जाता है, और जायद में खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। मतलब ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, हमें ये देखना है दोनों चीज़। तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ? वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम क्रोमाइट और मैग्नीज में पाया जाता है। और मैग्नीज जो है ये लौ अयस्क के साथ ही मिलता है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक, और रामगढ़ में सबको पता हो कि यहाँ कांच की फैक्ट्री है। लातेहार नेतरहाट के लिए प्रसिद्ध है। और गिरिडीह में मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में टन लाख में कुल कोयला भंडार क्या है? तो ये अपडेटेड नहीं है, तो फिर इसको हम लोग अभी ना ही देखें तो अच्छा है। जब अपडेटेड हमें मिल जाएगा तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य गैर कोकिन कोल का एकमात्र भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिन कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ से गैर कोकिन कोल, अर्ध कोकिन कोल, अर्ध
कोकिंग कोल और कोकिंग कोल दोनों प्राप्त होता है, और ये सिर्फ कहाँ, झारखंड से ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं होगा, ठीक है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो कहाँ पे है ये पूछा जा रहा। तो बोकारो कहाँ पड़ जाता है हमारा? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर में। और उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन सा आ जाता है? चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये सारा कहाँ आ जाता है हम लोग का? उत्तरी छोटा नागपुर में, ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग सेट मार रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ आंसर जानना है, उसके साथ जितने ऑप्शंस हैं अगर आप लोग उस चीज़ को भी समझते जा रहे हो तो फिर वो आपके लिए अच्छा हो कि उसमें आपका रिवीजन होता जाएगा। तो हम लोग कोल्हान कमीशन में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें आ जाएगा हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये किस में आ जाएगा? कोल्हान प्रमंडल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में आ जाएगा रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, ये सब कहाँ जाएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर में। अब हम लोग पलामू में भी देख लेते हैं। पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा है? गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगर हम लोग इतना देख ही लिए तो लास्ट हम लोग पांचवा प्रमंडल संथाल परगना भी देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से हैं। संथाल परगना में पहला हमारा देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। तो इस तरह हम लोग जितने भी हमारे प्रमंडल है उसमें कौन कौन से जिले वो चीज़ देख लिए। और बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट किसके अंदर आ जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका। लेकिन अभी 3 है, क्या बोलते हैं, 3 और राजधानियां प्रस्तावित किया गया है। और उसमें कौन कौन से? मेदिनीनगर कहाँ है? पलामू में। इसका पहले नाम क्या था? डाल्टनगंज। मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। झारखंड की राजधानी, सबसे पहले तो राजधानी रांची। राजधानी कौन है? रांची है। उपराजधानी दुमका है। और मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह ये प्रस्तावित किया गया, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौबीस फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन भी अपडेटेड नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि पुलिस महानिदेशक अभी प्रेजेंट के कौन है। तो प्रेजेंट में कौन है पुलिस महानिदेशक?
अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह है और ये एक आईपीएस है, 1989 बैच के आईपीएस है, जो अभी फरवरी के आसपास 2023 में अपना पदभार संभाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कौन से नंबर का राज्य है? इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा। झारखंड राज्य है जो जेपी यानी कि कौन? जयप्रकाश नारायण के क्रांतिकारियों को वृत्ति देगा यानी कि पेंशन देगा, और ये कौन से नंबर का है? दूसरे स्थान पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम कहाँ है? गिरिडीह में है। और यहाँ पे जितने ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। बोकारो में क्या है? बोकारो में हथिया पत्थर है जो कि फुसरो के पास है, यहाँ भी मेला लगता है। हजारीबाग में सूरज कुंड है, शिव मंदिर है। ठीक, दुमका में देखे तो हम लोग बासुकी नाथ है जहाँ पे हिजला मेला भी लगता है। मौलाक्षी मंदिर यहीं पे है दुमका जिले में, मौलाक्षी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो एचईसी इसका ये क्या है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। किसके सहयोग से? रूस और चेकोस्लाविया, इन दोनों के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। और ये कहाँ है? रांची के हटिया में है। यहाँ बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े उद्योगों के मशीन्स बनते हैं, लोहा गलाने का काम होता है, उसके टूल्स बनते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या पूछा है? झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से? तो ऑप्शन में रूस नहीं है, इसलिए हम लोग चेकोस्लाविया को मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो ये कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो अभी इससे पहले के क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एचईसी, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसके अंतर्गत 3 प्लांट है, यानी कि 3 अलग अलग प्लांट है। उसके अंतर्गत क्या है? HMBP, HMTP और कौन सा? FFP। HMBP हो जाएगा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसका हो जाएगा हैवी मशीन टूल प्लांट, यहाँ पे बड़े बड़े मशीनों की टूल्स बनते हैं, ये चेकोस्लाविया के सहयोग से बनाया गया है। और फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना FEP, ये किसके सहयोग से बनाया गया है? चेकोस्लाविया। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व चेकोस्लाविया। और ये सारे HEC के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना में किस नदी पर है? तो चांडिल कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी पे है। स्वर्णरेखा नदी में और कौन कौन से? स्वर्णरेखा परियोजना की शुरुआत कब हुई है? स्वर्णरेखा परियोजना की शुरुआत हुई 1982-83 में हुई है। ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के सहयोग से बनाया गया परियोजना है।
इसमें वर्ल्ड बैंक ने बहुत हेल्प की है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस परियोजना की शुरुआत की गई है। सोनरेखा में कौन सा चांडिल है परियोजना, और ये कहाँ पे, सरायकेला में है। कहाँ पे चांडिल, सरायकेला में। ठीक, अब बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बाकी सारे ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। दामोदर, दामोदर झारखंड की सबसे गंदी नदी है, मतलब प्रदूषित नदी है। गंदी नदी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसे प्रदूषित नदी बोलना ज़्यादा उचित होगा। दामोदर की सहायक नदी बराकर है, भेड़ा है, तो ये भेड़ा उसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी में भी कई सारी परियोजना है, उसमें पंचेत अय्यर बेरमो। कौन कौन सा, पंचेत अय्यर बेरमो। दामोदर नदी पे ये तीनों परियोजना है, पंचेत अय्यर बेरमो। और भेड़ा, दामोदर और भेड़ा का संगम रामगढ़ के रजपा मंदिर में होता है, जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वहाँ पे ये दोनों नदी मिलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, तो ये कौन से है, नेतरहाट। इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, पूरा पहाड़ी एरिया है, इसलिए इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। और रांची तो झारखंड की राजधानी है ही। जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है, और बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं अब। दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटित हुआ था, तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटित हुआ, 1974 में। कब, 1974 में। और ये है कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में। लेकिन ऑप्शन में कहीं 1974 नहीं है, तो यहाँ पे 1975 दिख रहा है, तो हम लोग ये मार सकते हैं, लेकिन ये बुक थोड़ी पुरानी है, इसलिए इससे हम लोग 74 कर देते हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 1985 में कोडरमा अभयारण्य इस्टेब्लिश हुआ है। कौन सा, कोडरमा अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला का फुल फॉर्म पहले आप लोग देख लीजिए, बिशन एलिफेंट टाइगर लिपर्ड एक्सिस, ये बेतला का फुल फॉर्म है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, 1986 में उसकी स्थापना हुई है। और कहाँ है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार में। यहाँ पे ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे 1932 में पहली बार, विश्व में पहली बार शेरों की गणना हुई थी। विश्व की पहली बार कहाँ, फर्स्ट टाइम शेर की गणना कहाँ हुई थी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, चलिए उसके ऑप्शंस को अब हम लोग देखते हैं। बोकारो, बोकारो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, लातेहार। अब बोकारो को देखते हैं। बोकारो में हमारा तेनू घाट पक्षी विहार है, तेनू घाट, चंद्रपुरा, ये सब पक्षी विहार है। कहाँ, बोकारो में। जमशेदपुर में क्या है, घोड़ा बंधा थीम पार्क। घोड़ा बंधा थीम पार्क कहाँ है, जमशेदपुर में है। और पलामू अभयारण्य। पलामू में क्या है, पलामू अभयारण्य।
ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हुंड्रू रांची से कितनी दूर है सड़क के रास्ते से? तो ये कितना है, 45 किलोमीटर। पैंतालीस किलोमीटर है। और जो हुंड्रू है ये किस नदी पे? स्वर्णरेखा नदी पे। स्वर्णरेखा नदी पे हुंड्रू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो ये कौन है? लुगुबुरु। लुगुबुरु संथालों के संस्थापक है। किनके? संथालों के संस्थापक के रूप में लुगुबुरु को माना जाता है। और ये पर्वत बोकारो के गोमिया में है, इसलिए इस पर्वत का संथालों के प्रति धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। ये संथालों का तीर्थ स्थल है। क्या? संथालों का तीर्थ है ये लुगुबुरु पर्वत, इसलिए ये बोकारो में है और ये प्रसिद्ध है। चलिए उसी क्वेश्चन में और जो भी ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग जान लेते थोड़ा। बिरसा मुंडा या फिर उलगुरान विद्रोह का नेतृत्व किए थे। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो ये महेंद्र सिंह धोनी रांची से ही है। MS धोनी रांची से। इनको राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनको पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने वनडे मैचेस जीते हैं। तो इस प्रकार जो महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने क्रिकेट खेल जगत में इन्होंने क्रिकेट के जगत में काफ़ी अच्छा और सराहनीय खेला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया। मतलब चतरा जिला है वो कब एक नए जिले के रूप में उभरा? तो ये कब उभरा है? 29 मई 1991। 29 मई 1991 को चतरा जिला एक अलग और नए जिले के रूप में उभरा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह के झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस के सेट को सॉल्व करना और फिर मतलब इससे रिलेटेड जितना भी हम लोग क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।